Hello friends, today we are going to read about the introduction to light. So let's start. तो हम अपनी सराउंडिंग्स को जान सकते हैं, यानी हम अपनी सराउंडिंग्स को देख सकते हैं, यानी इन सेंसेस की वजह से. और among 5 senses, sense of sight is the most important sense. क्यों important sense है? क्योंकि यही हमें enable करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, हमारे जो आसपास है उनको देखने के लिए. और ये पॉसिबल तभी है जब वहाँ पे लाइट की प्रेजेंस होगी, तो तभी हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. तो अगर हमें डिफिनीशन लाइट की बोलनी होगी तो लाइट इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ साइट, यानी जो हमें सेंसेशन देती है साइट की. और हम ऑब्जेक्ट्स को, यानी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें लाइट जब होती है तो वो हमारी आइज में एंटर होती है, जिनकी वजह से हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. और जो ये लाइट है या तो ऑब्जेक्ट्स इसको इमिट करते हैं या तो वो ऑब्जेक्ट्स इसको रिफ्लेक्ट करते हैं. और वो ऑब्जेक्ट्स जो इमिट करते हैं लाइट, यानी जिनकी अपनी लाइट होती है, जो दूसरों से बारो नहीं करते हैं, जिनकी ओन लाइट अपनी लाइट होती है, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. एग्जाम्पल सन, स्टार्स, ओके, एस्ट्रा. एंड वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट नहीं देते, यानी उनकी अपनी लाइट नहीं होती है, वो बारो करते हैं लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स से, उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. और जो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये विजिबल तभी होते हैं जब रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग होती है लाइट की, लेकिन वो फॉल होती है उनमें. लेकिन किन ऑब्जेक्ट्स की वजह से? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से. तो ये जो लाइट है इसी की प्रेजेंस की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. जब लाइट ही नहीं होगी, आप एक डार्क रूम में जाएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, जब तक लाइट नहीं होगी तब तक आप चीज़ों को नहीं देख सकते हो. तो विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स. So now we are going to read about the sources of light, यानी sources of light के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनसे हम जो लाइट देते हैं, जिनसे हम लाइट हासिल करते हैं, उनको हम सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं. और जो ये सोर्सेज ऑफ लाइट है ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं. एक को हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं और दूसरे को हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं. जो नेचुरल सोर्स है लाइट की एग्जाम्पल सन है, स्टार्स है, और मैन मेड यहाँ बोल सकते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. ये एग्जाम्पल कैंडल है, टॉर्च है. और वो सोर्स लाइट के जो इमिट करते हैं दोनों प्रॉपर्टी, यानी लाइट भी उनमें प्रेजेंट होती है और उनमें हीट भी प्रेजेंट होती है, उनको हम हॉट सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं. और वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें सिर्फ लाइट होती है लेकिन जो हमें हीट नहीं देते हैं, मतलब जिनमें सिर्फ लाइट होती है, जो सिर्फ इमिट करते हैं लाइट लेकिन उनमें हीट नहीं होती है, उनको हम कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं. तो ये था सोर्स ऑफ लाइट के बारे में. अब लाइट कैसे ट्रैवल होती है, लाइट प्रोपेगेट कैसे होती है? जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होती है, लेकिन मीडियम सेम होना चाहिए. और इसी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कहते हैं लाइट की, यानी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. विच प्रॉपर्टी? that light travels in the straight line if the medium is same. I will give an example of headlights of a car when they are switched on, यानी जब हम उनको ऑन करते हैं कि उनको हेडलाइट्स कार के the ray of light appears to travel in the straight line, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होती है. जो हेडलाइट्स होती है कार की, they appears to travel in straight line. So लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में. So this was my introduction about light. I hope you understood my lecture.